के तो सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से रहते हुए कार्य को अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत सारे मित्र मेरे फ़ोन करके पूछते हैं कि सर कंपनी में अभी क्या चल रहा है? तो मैं उनको एक ही सिंपल सा छोटा-सा जवाब देता हूँ कि कंपनी में बहुत अच्छा चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं? बोले सर मैं भी तो ज़्यादा लाइफ़स्टाइल कर ही रहा हूँ। नहीं अगर कर रहे होंगे तो आपको ये सवाल आपके मुँह से शोभा नहीं देती है। तो फिर बोलते हैं कि सर बता दीजिए कुछ अपडेट। बोला, "आप बताइए ईमानदारी से आपने ज़ूम मीटिंग कितने दिन अटेंड की है?" बोला, "सर 1 महीना हो गया।" बोला, "फिर तो आपने बहुत सारे अपडेट से मिस कर गए।" दोस्तों, यहाँ पर ना हम किसी की जात पूछते हैं, ना किसी की टीम पूछते हैं, ना किसी के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, ना हम किसी तरह का आपके ऊपर बर्डन देते हैं कि आप हमारा टैगलाइन लगाइए, आप हमारा लोगो लगाइए, आप इस टाइप से कीजिए, इस टाइप से कीजिए, नहीं। हमारा एक ही मकसद है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं कहीं से भी हों आप, किसी भी देश से हों। हम यहाँ से या आपको क्या लगता है कि यहाँ पर नहीं है, बहुत सारे देशों के लोग यहाँ पर आके हिंदी में जिनको हिंदी समझ में आता है, वो यहाँ ट्रेनिंग लेके और जाते हैं। वो यहाँ पर ट्रेनिंग लेके जाते हैं। तो हम यहाँ पर किसी से नहीं पूछते हैं, ना हम किसी से यहाँ पर जात पूछते हैं, ना उनसी उनकी टीम पूछते हैं। हमें पता है कि हमने ये चैनल, हमने ये प्लेस क्यों बनाया था। इसके बारे में हमारे आलोक सर, विजय सर, अनिल मेहता इनको पता है कि हमने ये चैनल क्यों बनाया था। हमने ये चैनल किसके लिए बनाया था। हमने अगर हमें कहीं से अगर हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिला, अगर हमें हमारी टीम को कहीं से सपोर्ट नहीं मिला, अगर हमारे लोगों को सही गाइडलाइन नहीं मिला, तब हमने इस चैनल का निर्माण किया। और इस चैनल का एक ही मकसद है, ज़ा लाइफ़स्टाइल इंडिया ट्रेनिंग। ज़ा लाइफ़स्टाइल इंडिया ट्रेनिंग इस चैनल का नाम है। मतलब जा लाइफ़स्टाइल के जितने भी हिंदी जानने वाले लोग हैं, उनको ट्रेनिंग देना, उनको समझाना, उनको ये समझाना कि आप जा लाइफ़स्टाइल में काम करके क्या ले सकते हैं। इसकी एक-एक पहलू के ऊपर जानकारी देना, ही-हा के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। हम यहाँ पर एक हैं, हम यहाँ पर सब एक हैं और एक मंच से सबको इकट्ठे होके सबको ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर कोई किसी की टीम आप देखिए बाकी कंपनियों में क्या होता है, फलाना का टीम, ढिकाना का ये यहाँ का है, ये यहाँ का है, ये उसका है। बहुत सारे आप देखे होंगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में ये होता है कि पटना के ये हैं, अपना कोलकाता के ये हैं, भुवनेश्वर के ये हैं, लखनऊ के वो हैं, सूरत के वो हैं, अपना बनारस के वो हैं, ठीक है? लेकिन इन सब चीज़ों से हट के हमने ये बोला कि नहीं, सबको यहाँ इकट्ठा होके एक इस मंच से सबको एक साथ इकट्ठा होके और काम करना है। कंपनी का जो टैगलाइन है ना, पीपल एम्पावरिंग पीपल, मतलब सब जो बोलते हैं ना हमारे आलोक सर, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ रहेगा सबका विकास, यही इस कंपनी का एक टैगलाइन भी है। सॉल्यूशन टू ए बेटर लाइफ कुछ तो है ही कंपनी का टैगलाइन, लेकिन ये है कि सबका साथ सबका विकास। जैसे हमारे देश में ना कितनी बार आलोक सर बताते हैं कि रतन टाटा जी का जो मतलब मेन मोटो क्या है उनकी ज़िंदगी का, टाटा ग्रुप का मेन मोटो क्या है? टाटा ग्रुप है। टाटा ग्रुप का एक मोटो क्या है? उनका मोटो है कि गरीब से गरीब लोगों को हम जल्दी से जल्दी गरीबी से मतलब कोई भी भूखा ना, मेरे शरीर पे एक वस्त्र रहे लेकिन कोई भूखा ना रहे। ये टाटा ग्रुप का टैगलाइन है। वैसे ही ज़ा लाइफ स्टाइल का एक ही टैगलाइन है, सबका साथ सबका विकास। एक मन से सभी लोग एक साथ कमाएँगे, एक साथ सबके घरों में पैसा आएगा, एक साथ सबके घरों में खुशी आएगी। ये नहीं है कि यहाँ पर सबसे बड़े लीडर कौन हैं? आलोक सर हैं। तो आलोक सर को करोड़ों रुपया मिल रहा होगा अभी से, लाखों रुपया, हज़ारों रुपया तो कम से कम मिल रहा होगा कंपनी को चलाने के लिए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि विशाल पवार जी की लाखों की टीम है, उनको हज़ारों-हज़ार रुपया पर मंथ आ रहा है कंपनी की तरफ से। क्यों? क्योंकि आप प्रमोट्स करो, कुछ नहीं। जो लोग हैं एक्चुअली जो लीडर हैं उनको पता होगा कि हम 10-10 20-20 रुपया कलेक्शन करके इस ज़ूम को जितना कलेक्शन आता है और नहीं भी आता है तो हम लोग अपने पास से जो लीडर हैं वो अपने पास से बड़े-बड़े लीडर जो हैं और नहीं तो मैं जो रिमेनिंग होता है मैं खुद अपने अकाउंट से डाल के, क्योंकि मेरा एक ही मोटो है कि सबके तक
इस जा लाइफ स्टाइल का ज़ूम ट्रेनिंग का जो बेनिफिट है वो पहुँचना चाहिए। कोई यहाँ अलग-अलग हम टीम नहीं है, हम एक साथ काम कर रहे हैं और एक साथ काम करेंगे आगे भी। तभी अगर आपका एक साथ हुँकार भरेगा, आप देखते हैं ना बड़ी-बड़ी रैलियों में एक साथ लोग हुँकार भरते हैं और एक साथ तो उनकी भी एक यूनिटी यूनिटी सबसे बड़ी चीज़ है। आप हम सब इंडियन हैं, ये कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी के ऊपर विश्वास कीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए, विश्वास के साथ कार्य कीजिए, टिके रहिए। एक सतीश आटे जी का भी हमारा टैगलाइन याद आता है, टिके रहिए। इतना अच्छी अच्छी तरीके से बताते हैं कि टिके रहिएगा तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, नहीं टिके रहिएगा तो ये भूल-भुलैया वाला लखनऊ में एक भूल-भुलैया भी है हमारे ग्रेट अ, सीनियर आलोक सर वहीं के रहने वाले हैं, भूल-भुलैया है वहाँ पे। तो ऐसी भूल-भुलैया वाली ज़िंदगी ना कीजिए, कि आज इस कंपनी में, परसों उस कंपनी में, उसके बाद उस कंपनी में, उसके बाद उस कंपनी में, इसके बाद इस कंपनी में, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको एक चीज़ होना चाहिए कि आप एक जगह टिक के काम कीजिए। तो चलिए इसके बारे में हम काफ़ी कुछ सुनेंगे हमारे आलोक सर से कि टिक के काम करने से कितना फ़ायदा होता है, बिना टिके हुए काम करने से क्या नुकसान होता है और आज जो सेशन है स्पेशल रखा गया है आपके सवाल हमारे जवाब। आप अपने सवाल रखिए, हम हमारे पास जो भी बेहतर जवाब होगा आपके लिए, उसको हम यहाँ पर रखेंगे। आप उससे संतुष्ट होते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं होते हैं तो उसको जाके और आप गूगल पे सर्च कीजिए, कंपनी को मेल लिखिए support@जा लाइफस्टाइल को मेल कीजिए, वहाँ से और बेहतर जानकारी आपको मिलेगा। हमारे बहुत सारे साथी इस कंपनी में जुड़ने से पहले बोले हम कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से पता करेंगे तब हम जॉइन करेंगे। हम बहुत सारी कंपनी में धोखा खाए जबकि वो वकील हैं। बोले हम बहुत सारी कंपनियों में धोखा खा चुके हैं। इतने का इन्वेस्टमेंट ये इन्वेस्टमेंट करा के कंपनियाँ हमें लूट के चली गई। ठीक है? तो उन्होंने हमसे ज़्यादा जानकारी हमें बताया। हमें उस समय जानकारी नहीं था कि एक्चुअली क्या कैसे हम प्राप्त करेंगे। ये उससे ज़्यादा हमें जानकारी बताए। बोले ये कंपनी बहुत लंबा चलेगी। जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया या अपना यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया। बोला इस टाइप की ये है। बोला जैसे हमारे यहाँ अमेरिका की कंपनी है, क्या नाम है उसका? अमेज़न। आप देखिए कहाँ से कहाँ कंपनी पहुँच गई, केवल और केवल एक इंडिया की बदौलत। केवल और केवल इंडिया के। तो ये होता है ना शक्ति, एक इंडिया की बदौलत कंपनी कहाँ से जबकि विदेशों में उसका क्यों नहीं है, विदेशों में अपना अलीबाबा का है। चकमा जी की जो कंपनी है अलीबाबा, अलीबाबा का अलीबाबा, बाकी लोग दुनिया जानती है अलीबाबा को। अलीबाबा पूरे विश्व में एक इंडिया में नहीं है उनका बिज़नेस कम है, लेकिन बाकी देशों में केवल और केवल अलीबाबा का मैक्सिमम। तो अमेज़न जैसी हमारी स्थिति आगे जाके होगी। वो जी उसके बारे में विशाल सर बताते ही हैं। तो अभी हम सुनते हैं हमारे आलोक सर से। आलोक सर आपको बताएँगे कि आखिर हम जा लाइफ़स्टाइल में इतने शिद्दत के साथ और एक मंच के साथ, इस मंच का हमने एक वो क्यों किया था स्थापना क्यों किया था? इस मंच का हमने स्थापना इसलिए किया था कि सबको एक साथ बहुत सारे लोग बिखरे हुए लोगों को हमने इकट्ठा किया। बहुत सारे लोग बिखरे हुए थे। हमने सबको इकट्ठा किया यहाँ पे और अभी भी बहुत सारे बिखरे हुए लोग हैं, उनको भी हमें इकट्ठा करना है। एक मन से हम एक साथ जब हुंकार भरेंगे, तो आप देखिए इंडिया का शक्ति आज बोलते हैं ना नरेंद्र मोदी की शक्ति है। नरेंद्र मोदी के पास क्यों शक्ति है? क्योंकि मैक्सिमम लोग इंडिया के लोग उनके साथ में हैं और वो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर लेके आएँगे, तो बाकी देश के लोग भी सोचते हैं यार जब तक उसके साथ रहूँगा, तो अच्छा रहेगा, नहीं रहूँगा तो चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम सुनते हैं हमारे ग्रेट एडमिन श्री आलोक यादव सर से कि इसके बारे में जो उनके पास बेस्ट होगा वो आपको बताएँगे। आप ध्यान से सुनिए, तब हम आपके सवाल, हमारे जवाब का सेशन आगे बढ़ाएँगे। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जी शुक्रिया चंदन सर और बाकी जितने भी उपस्थित मेरे सहयोगी लोग और इस सेशन में आए हुए बाकी जितने भी देवी सज्जन उन सब तक मेरा प्रणाम पहुंचे और उम्मीद करूंगा कि सब लोग स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत ध्यान रख रहे होंगे अपना और अपने परिवार का, मित्रजनों का, सब लोगों का। स्टेइंग हेल्दी इज द टॉप प्रायोरिटी, मूल मंत्र है इस समय।
सबसे बड़ा अचीवमेंट है 2020 और 2021 का कि अभी भी हम लोग स्वस्थ बने हुए हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसकी कदर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत में ही ऐसी एक महान और इतनी आदरणीय हस्ती का नाम लिया अभी चंदन सर ने, श्री रतन टाटा जी। रतन टाटा जी के समूह या उनके जो विचारधारा से अगर परिचित हैं लोग, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि टाटा सन्स जो पेरेंट कंपनी है, टाटा सन्स के टर्नओवर का 70% आज भी ऑटोमेटिक मोड में चैरिटी में चला जाता है। मैं रिपीट करता हूं, टाटा सन्स के टर्नओवर का जितना भी आता है टर्नओवर, वहां पे जितने भी उनके प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं, उसमें से 70% ऑटो मोड में उन्होंने पहले से ये कर रखा है कि ये आएगा तो ये वहां चला जाएगा, ये वहां चला जाएगा, ये पीएम केयर्स फंड में जाएगा, ये कोविड अस्पताल में जाएगा, ये उसमें जाएगा। 100 रुपया आता है तो 70 रुपया दान कर देते हैं वो। ऐसी शख्सियत है। और उस परिवार के रहने वाले हैं वो, जहां पे उनके जो दादाजी थे जमशेद जी, उनकी अपनी पर्सनल एयरलाइन थी, एयर इंडिया अपनी पर्सनल एयरलाइन थी। वो दाहिने हाथ से उन्होंने भारत सरकार को गिफ्ट कर दी थी। ऐसे परिवार से आते हैं ये लोग। इतना बड़ा दिल, अपना देश प्रेम, इतनी बड़ी सोचने की ताकत, ये विरले ही लोगों में होती है। बहुत बहुत सम्मान के अधिकारी हैं वो। और आज की तारीख में अगर टर्नओवर और इसी तरीके की अगर बात करना चाहें आप, तो 70% चैरिटी अगर वो न करें और उसको भी उनको टर्नओवर में अगर जोड़ दिया जाए, तो जितने बड़े बड़े नाम आप आजकल सुनते हैं, आज तक सुनते आए हैं, वो सब उनके चरणों में पड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। ये ताकत है उस शख्स की और ये सोच है उसकी। तो उसी सोच और उसी परोपकार की भावना से वशीभूत होकर हमारे जो एलेक्स सर है, उन्होंने ये मुहिम चलाई है। अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप थोड़ा सा भी गहन अध्ययन करेंगे इस प्लान का, इसकी कंपनी की प्रोफाइल का, इसकी मोडस ऑपरेंडी का, इसकी जो नीतियां हैं, इसकी जो जितनी भी प्रोटोकॉल्स हैं, अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप ये सहज ही अनुमान लगा लेंगे कि ये जो पर्टिकुलर प्लान है, ये एक कॉमन व्यक्ति के लिए है। ये बहुत रईस जो लोग हैं उनके लिए ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर ऐसे लोगों के लिए है। पूरे विश्व से संबोधित हैं हम लोग। मार्क माय वर्ड्स, पूरे विश्व की जो ऐसे लोग हैं जो शोषित हैं, वंचित हैं, या जिनको इकोनॉमी उनके देश की उतनी मजबूत नहीं है या ऐसा नहीं है, उन लोगों के लिए टारगेटेड है ये प्लान। तो ये सोच और ये भावना, इसको मद्देनजर रखते हुए तब अगर आप कंपनी का आकलन करेंगे, तब आप कंपनी का जब प्लान सुनेंगे, तो एक अलग ही नजरिया आपके सामने पेश होगा। आप गहन, बहुत आंख बंद करके और बहुत इत्मीनान से सोचिएगा, सुकून में कभी अकेले हो तब सोचिएगा मेरी बातों को, और आप स्टडी करिए इसके बारे में, इस कंपनी के बारे में पूरा पूरा स्टडी करिए। किस तरीके से क्या करना चाह रहे हैं, कैसे एक एक कदम धीरे धीरे उठा के कैसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। तो ये सब हमारे ही भले के लिए, हमारे सुनहरे भविष्य के लिए है, हमारे आप सबके भविष्य के लिए है ये। तो ये जरूर जहन में बिठा के रखिएगा, जब भी प्लान किसी को प्रेजेंट करें, ये दिमाग में जरूर रखिएगा और गर्व महसूस करते हुए प्लान दीजिएगा कि आप जाला स्टाइल के मंच में शामिल हैं, आप जाला स्टाइल के परिवार से हैं, उस परिवार का एक हिस्सा है। इस बात पे गर्व महसूस करिए, उसके बाद कोई बात आप आगे कहिए। बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। अभी तो इनफैक्ट मैं फिर कहूंगा कि अभी तो ट्रेलर देखा है, अभी तो अंगड़ाई ली है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। कई सारी चीजें अभी पिछले दिनों सुनने में आई, लेकिन वो चूंकि अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, इसलिए मैं इस मंच पे उन्हें बताना उचित नहीं समझता। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिला दूं
कि बहुत बहुत बड़ी परियोजनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत होने वाली हैं। तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे आप लोग हैं। और रही बात उसकी कि जो लोग कह रहे थे कि 1 साल हो गया, इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं और ऐसा है और वैसा है, तो दोस्त, इतिहास जब रचा जाता है तो उसमें 10 साल 20 साल लग जाते हैं। अभी तो हमें तो केवल 1 साल हुआ है। जैक मा को इतिहास रचने में 2003 से 2014 11 साल लग गए थे, 12 साल। एप्पल, अमेजन, गूगल, अल्फाबेट, जो बड़े बड़े नाम हैं, 8-8, 10-10, 12-12 साल लगे हैं इन लोगों को। पेटीएम। तो ये सब चीजें जो है ओवरनाइट नहीं होती हैं। ये बड़ी सोच का बड़ा जादू है। ये ऐसा कोई छोटा सा काम नहीं है कि 10-20 लाख रुपए से कंपनी शुरू कर दी और रुपया बटोरना शुरू कर दिया और काम चालू और खत्म। नो, ये 2020 नहीं है। ये टेस्ट मैच से भी आगे अगर है तो टेस्ट मैच का भी बाप है। ये कभी ना खत्म होने वाला टेस्ट मैच है। तो इस तरीके की ये सोच है, इस तरीके का ये मंच है। और इनफैक्ट मैं इसे कंपनी नहीं मानता, ये तो एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है। हमेशा मैंने इसको एक महाअभियान का नाम दिया है। इस महाअभियान के सदस्य हैं आप लोग और गौरवान्वित महसूस कीजिए। तो आज का सेशन हम लोग आगे बढ़ाना चाहेंगे और मुझे तो इनफैक्ट बड़ी खुशी होती है आपसे रूबरू होके, आप सब लोगों से बात करके, आप लोगों के सवाल या कुछ भी चीजों में कोई मदद हम लोग कर पाए अगर, तो आपसे ज्यादा खुशी हमें होती है। ये मंच हम लोगों ने बनाया ही इसीलिए था। सबसे ज्यादा मजा जो है वो देने में है, वो पाने में नहीं है। जो मजा देने में है, जॉय ऑफ गिविंग, इस बात को जिस दिन आप समझ गए तो तबीयत खुश हो जाएगी, आपके सारे सवाल आपके दिमाग से खत्म हो जाएंगे। देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है, लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे रहता है। तो इस कंपनी का यही एक सोच है कि आप देने वाले बनिए, आप इतने सक्षम बन जाइए और फिर दूसरे आदमी को देने वाला बना दीजिए। पीपल एम्पावरिंग पीपल। अब दूसरे आदमी को सक्षम आप तभी तो बना पाएंगे जब आप खुद सक्षम होंगे। एक कमजोर आदमी कभी किसी को सक्षम नहीं बना सकता। खुद का अगर पे आउट आपका अगर उतना अच्छा नहीं है तो दूसरे को फिर इतना बड़े बड़े वो दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप पहले सक्षम बन जाइए, उसके बाद पूरे दुनिया की, पूरे विश्व की मदद करने के लिए हम लोग निकल पड़ेंगे, जिसमें से मुझे पूरा उम्मीद है कि हिंदुस्तान का परचम लहराएगा, इंडिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा और बहुत बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत सारे वेंचर्स इंडिया की तरफ ही आकर्षित होके आने वाले हैं। तो मैं फिर एक बार कहूंगा, गर्व से कहिए कि हम इंडियन हैं, गर्व से कहिए कि हम गाला स्टाइल के प्लेटफॉर्म पे हैं। तो मैं चंदन सर से आग्रह करूंगा कि क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करें हम लोग, या जैसे भी हो कार्यवाही आगे बढ़ाएं। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम एक हैं और हम एक रहेंगे और इसका परचम हम हमेशा बुलंद रखेंगे। यही टैगलाइन हमारा जब हम इस सेशन को स्टार्ट किए थे, उसके साक्षी हमारे आलोक सर हैं। हमने यही बोला था कि जब कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था कि 600 वीआईपी मेंबर चाहिए, 600 वीआईपी मेंबर चाहिए, मैंने पूरे मंच पे ये उनको वादा किया था कि सर 600 में 599 मेंबर इंडिया के होंगे वीआईपी मेंबर। अगर वो चीज़ याद होगा, जो स्टार्टिंग से जुड़े होंगे उनको याद होगा, तो हम लोगों को इसी मंच पे एक छोटे से बच्चे जिसकी उम्र 22-23 साल है, उसने पूरे को बहुत गंदे शब्द में उच्चारण किया था। मैंने उसी समय उसको इस मीटिंग से बाहर किया। बोला नहीं, तुम इस मीटिंग या मंच पे आने के लिए हमें प्राउड होता है। मतलब एक उस देखते हैं ना ऊपर झंडे को जाते हुए, तो हमें वो एक अलग से प्राउडनेस महसूस होता है और उस प्राउड को हम महसूस भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को उससे का प्राउड महसूस नहीं होता होगा, तो कोई बात नहीं, वो उनकी ज़िंदगी है, हमारी अपनी ज़िंदगी है, लेकिन हमारा एक ही है कि हम सबका यहाँ पर साथ लेके चलना है। सबको ये समझ में जाना है कि आखिरकार ये लाइफ स्टाइल है क्या? तो चलिए, अगर आपके कोई सवाल हैं, तो आप हैंड रेज़ करें। हम एक-एक करके आपका सवाल, हाँ, प्लान के रिगार्डिंग आपका सवाल नहीं होना चाहिए। प्लान के रिगार्डिंग
आपके सवाल अगर होंगे तो सॉरी, हम आपके सवाल नहीं लेंगे, क्योंकि मैं अभी देख रहा था कि मात्र जा लाइफ स्टाइल का जो अभी लिंक शेयर किया हमारे धनंजय सर ने चैट बॉक्स में, इसको केवल और केवल दिन भर में 4 से 5 या 6,000 लोग ही देखते हैं। कितने लोग ही देखते हैं इसको एक दिन में, ठीक है? अब उससे क्या होता है, बहुत सारे लोग को मतलब नहीं है। बहुत सारे लोगों को मतलब नहीं है कि मैं अपनी टीम में भी इस मैसेज को पहुँचा दूँ। कल हिहा के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए बताया गया, कंपनी को कैसे मेल करना है इसके बारे में बताया गया। कंपनी को अगर कहीं आप फँसते हैं, आपका नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ के लिए मेल करना है, इसके लिए बताया गया। धनंजय सर इतना अच्छी तरीके से लास्ट में बताए थे। लेकिन उसी चीज़ के लिए हमारे पास कॉल आते हैं कि सर मेल कैसे करेंगे कंपनी को? पेमेंट में तो मैंने भेज दिया, मेल कैसे? तो हमें बहुत दुःख होता है। हमें बहुत ही ज़्यादा दुःख होता है कि देखो इतने सेशन, इतने पैसे खर्चा करके, दोस्तों ये पैसा हम लोग अपने खर्चा कर रहे हैं। जा लाइफ स्टाइल का जो ज़ूम ट्रेनिंग चल रहा है, इसमें हम लोग खर्चा कर रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अगर आप एक बार पैकेज बाय करें 1000 का 13,000 कुछ रुपया लगता है। एक बार पैकेज को बाय करके देखिए। तो उसे तो हम लोग तो आपसे वो कहते नहीं कि आप ये कीजिए, वो कीजिए। हम तो ये कहते हैं कि आप सीखिए। आपको सीखने से मतलब है। हाँ, जिस दिन आएगा सब दुःख दर्द टल जाएगा। जिस दिन आएगा उसी दिन सब दुःख दर्द खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्त। सवाल आपका टेक्निकली होगा या बहुत ही मतलब हमें भी लगेगा कि हाँ, ये सवाल करें, सबके लिए होगा वो सवाल। आपकी जॉइनिंग नहीं हुई है, आपकी जॉइनिंग के ये हो गया, इसके लिए सवाल मत कीजिएगा। सवाल ऐसा होना चाहिए जो सबके फ़ायदे के लिए हो। प्लान के रिगार्डिंग आप सवाल ना कीजिएगा, हम आपका जवाब नहीं दे पाएँगे क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारी मीटिंगों में ये प्लान के रिगार्डिंग सवाल जवाब दे चुके हैं। तो विशाल सर और आलोक सर अगर रेडी होंगे, तो एक-एक करके मैं सबका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। जी, चंदन सर मैं रेडी हूँ। विशाल जी भी यस सर। उपस्थित होंगे मेरे ख्याल। हाँ, आइए प्लीज़, वेलकम। थैंक यू सो मच। तो माधव धनंजय जी भी केकन धनंजय जी भी हैं? धनंजय जी भी हैं। धनंजय जी? जी सर, बोलिए। उनका थोड़ा-सा तबीयत खराब है, तो इसलिए मैंने अच्छा, उनको अच्छा, ठीक है, फ़ोन लाइन ठीक है, लगाई ठीक है। है। ओके, बोलिए। ओके, ओके, कोई फाइन। बात नहीं, हम हमारे बैकअप में रहेंगे, थोड़ा-सा वो करते रहेंगे। जी, श्योर। माधव केकन जी। जी सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अपने सवाल को थोड़ा-सा जल्दी रखें, आगे हम बढ़ते हैं। थैंक यू सर। जी सर। मेरा सवाल तो कुछ और था लेकिन आपने नहीं बताया, नहीं बोलने का, तो ठीक है, कोई बात नहीं सर। आपने अभी-अभी मीटिंग लिया, वो भी सुन लिया पूरी, अच्छा लगा। और कल मैंने मुझे अपनी कंपनी का प्लान देखा है, वो भी बहुत अच्छा लगा। ओके ना सर? नहीं, नहीं, कोई बात दिल की अगर बात है तो दिल में न रहने दीजिए। अब आप आ ही गए हैं तो उसे कह ही दीजिए। सवाल जरूर पूछिए प्लीज। कह दीजिए, अगर हैंड रेज़ किए हैं तो कह थोड़ा दीजिए। सवाल था, ज्यादा हाँ, कुछ नहीं बोलिए, था। बोलिए, कि बोलिए। मैं थोड़ा वो कंफ्यूज है, वो लेवल बोनस क्या होता है, इसके लिए थोड़ा कंफ्यूज है मैं, बाकी कुछ नहीं। देखिए सर, मैं बता थोड़ा दूं। कंफ्यूज मत रहिए। थोड़ा अगर रहेंगे पूरा तो हो बाद में जाइए। पूरा हो जाइए। देखिए, 3 तो स्टेज होती हैं, या तो हाँ, कंफ्यूज या करप्ट या कन्विंस। तो अच्छा कंफ्यूज जो है वो बीच वाली स्टेज होती है। या तो कन्विंस हो जाइए या करप्ट हो जाइए। अच्छा। तो लेवल इनकम क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको बताऊं 2 मिनट में। हाँ, बताएं। ओके, सबसे पहले तो आपकी सिस्टम में एंट्री हुई, आपने केवाईसी कराया। उसके बाद हाँ अगर आपको ठीक लगा, आप कन्विंस हैं, तभी तो इस सिस्टम में आए होंगे ना। हाँ। तो अगर कन्विंस हैं तो ये बात आप और लोगों को बताएंगे, उन लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। जी सर जितने लोगों को जोड़ेंगे उतनी ही आपकी इनकम बढ़ेगी। जी सर। अब जो लोग आपके साथ आए होंगे वो लोग भी हाँ तो अपने आगे जो लोगों को जोड़ना शुरू करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। हाँ, बरोबर है सर, वो तो फॉलो करेंगे। आपका लेवल 1 बनता जाएगा, आपका लेवल 2 बनेगा, फिर वो लोग काम करेंगे लेवल 3, लेवल 4, लेवल 7 तक ये पहुंचेगी टीम, बल्कि और आगे तक निकल जाएगी, लेवल 200 तक भी निकल जाएगी। हाँ, लेकिन हमें आपको 7 लेवल से मतलब है। अब ये जो अच्छा। 7 लेवल के लोग हैं, इसमें आपके द्वारा लाए गए तो केवल पहले ही लेवल वाले लोग हैं ना। तो आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किए वही तो आप लेके आए हैं ना, बाकी तो आप नहीं लाए ना। हाँ, नहीं बाकी तो और लोग लेके आए। हाँ, तो बेनिफिट आपको उनके किए हुए काम का भी मिल रहा है। ये होती है लेवल इनकम। अच्छा। और एक ये मुझे
7,000 रुपए से डिडक्ट होता है, कुछ परसेंट हो किसी लिए होता है वो डिडक्ट नहीं। पहली बार होगा। आपको 30 यूरो पहले लेवल इनकम को एक्टिवेट करने का होगा। 8 यूरो आपके जो उधार हैं केवाईसी के ऑटो मद में अपग्रेड वो, बोलते हैं आप लोग प्लान में। हाँ ऑटो अपग्रेड होगा, वो तो आपको देना ही है। एक्चुअल ये 40 यूरो का प्लान है। 40 यूरो में करते करते फिर इस तरीके से डिवाइड किया गया था। 18 यूरो की केवाईसी है और बाकी वो है। तो अभी आपका 30 यूरो कटेगा पहली बार। फिर आपकी अगर टीम होगी तो 48 यूरोज एवरी मंथ कटेगा, नहीं तो अच्छा। 30 यूरो एक बार कटेगा। बाकी आप हमारे पिछले जो वीडियोस हैं वो उठा के देखिए और बने रहिएगा। अगले 1 महीने तक कम से कम सब प्लान प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए। ओके सर, ओके सर, ओके सर, धन्यवाद सर। ओके, सुनील रजक जी। हाँ, सुनील रजक जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, जल्दी से जल्दी सवाल। हेलो सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, सवाल बताइए सर। सर सवाल मेरा यही था कि हम जब से मतलब कि इसमें ज्वाइन लिए हैं, यही मतलब हम मतलब कि पूर्ण रूप से चाहते थे कि हम एक बार एंड्राइज बात हो जाएंगे तो हम आगे सपोर्ट मिलेगा तो आगे हम चलेंगे। हैंड रेज जी करके विशाल जी जरा ज्ञान चक्षु खोलिए इनके। हाँ सर, आप कनेक्ट हो, ज्वाइंट हो, केवाईसी हुआ है आपका? जी सर, केवाईसी तो मतलब कि कल बोले थे कि कर देंगे। मेरा जो स्पॉन्सर है वो हाँ, बोले तो कि सर कल कर देंगे। सुनिए, आपके जी स्पॉन्सर से पहले आपका केवाईसी कर लीजिए। केवाईसी करने के जी बाद उनसे पूरा प्लान अच्छे से समझ लीजिए। नहीं समझेगा तो कल के मीटिंग में आइए, आपको पहले पूरा जी प्लान बताया जाएगा, फिर आपके सभी जी सर, डाउट उसमें। प्लान उलान तो समझ गए हैं सर। यही है कि अभी पूर्ण लॉकडाउन है और सर मेरा स्पॉन्सर है जो पटना के, वो इधर आने से कतरा रहा है और हम लोग को सुविधा नहीं है। बैंक से सर केवाईसी करवा सर सकते हैं? सुनिए, आप टेंशन मत लीजिए, आपके स्पॉन्सर है, उनको केवाईसी करने आता होगा, वो आपका केवाईसी करके देंगे। आप सिर्फ उनको पेमेंट का एडजस्टमेंट करके दे दीजिए। ओके सर पेमेंट तो बोले हैं सर कि अकाउंट में भेज दीजिए, तो हम अकाउंट नंबर लिए हैं तो भेज दीजिए। तो उसमें भेज दें। यस, और वो आपका केवाईसी का वाउचर या जिस तरीके से वो कर देंगे। ठीक है, यस सर, यस आपकी जो थैंक प्रॉब्लम है वो मैं समझ नहीं पाया, आपकी क्या समस्या है? कोई सर समस्या नहीं। कुछ नहीं, मतलब कि विश्वास कम था सर, यही था। विश्वास कम है तो आपके जो स्पॉन्सर हैं वो ऐसे कोरोना के टाइम पे आपके घर आके तो आपको प्लान देंगे नहीं, पहली बात। वही बोल रही हूँ, जी घर पे नहीं, आके plan वही नहीं जा देंगे। पाएंगे। दूसरी बात, जूम मीटिंग में आपका आना फर्ज बनता है। आप जूम मीटिंग अटेंड कीजिए, प्लान को समझिए। अभी आपने कहा कि मुझे प्लान वान सब समझ में आता है। अभी मैं एक सवाल जी पूछूंगा, आप किसी का जवाब नहीं दे पाएंगे, ये गारंटी लिख के देता हूं मैं। यस सर, आपको अभी उतना तो कुछ नहीं हम नहीं जानते हैं। आइडिया, कुछ नहीं समझे हैं आप अभी प्रॉपर तरीके से आइए और 1-1.5 महीने तक पूरा प्लान समझिए पहले, उसके बाद कुछ कीजिएगा। ओके और सर, अपने स्पॉन्सर को भी लेके आइएगा कि अब तुमको भी समझ में नहीं आ रहा है तो तुम भी आओ हमारे साथ। ठीक है सर, ओके सर। आलोक ओके, जी, थैंक इनका यू। ऐसा हुआ, इन्होंने एडमिशन ली स्कूल में और डायरेक्ट जी हेडमास्टर आलोक जी के पास चले गए। हाँ क्लास नहीं मैंने तो क्लास कहा कि टीचर से मिलेंगे। आप खुद भी आइएगा और अपने स्पॉन्सर को भी लेके आइएगा। हम दोनों को जब प्रॉपर तरीके से ट्रेन करेंगे तो आपकी बहुत सारी दिक्कतें सॉल्व हो सुनील जाएंगी। बाबू, आपका घर ठीक कहाँ पड़ता है बिहार में? सर, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। आप बताइए, पटना से बेगूसराय जाने में उसको 1000 रुपये खर्चा है। यस सर, वही ना प्रॉब्लम है कि वो प्लान तो दे दिए सर, लेकिन नहीं हो पा रहा है, कॉन्टेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। अरे महाराज, आज की तारीख में घर से बाहर मत निकलिएगा, वरना जो है पकड़ाए जाओगे तो पटक दिए जाओगे। अगर नहीं सर, कोरोना नहीं नहीं निकलते हैं, पटकेगा तो घर से पुलिसिया नहीं पकड़ निकलते। देगा, पटक देगी, तो हार मार मार के झोटा गिरा देगी तो के। लेकिन तो अभी सर यस शराफत सर, से घरे अंदर बैठे रहा। ओके, एक चीज मैं ठीक सुनील है सर, से ओके। पूछना चाहता हूँ। सुनील जी, आप आपके जिसने आपको प्लान दिखाया उस पर तो विश्वास है ना आपको? नहीं, इसी ऊपर तो हाँ नहीं हाँ, है। उस पर सर विश्वास है, वही ना हाँ, विड्रॉल नहीं हो पा रहा है सर। हम बस बस बस, केवाईसी करने के लिए तैयार हैं। फिर ठीक है, कोई दिक्कत ओके, विष्णुराज। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैं सवाल विष्णु रखिए राज। सर। सर मेरा सवाल यही था कि मैं पिछले कई दिनों से इवनिंग मीटिंग में नहीं आता हूँ, पर रात को जरूर एवरीडे मीटिंग अटेंड करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक मीटिंग सेशन चलाता हूँ बहुत सुंदर सर। और मैं नेपाल से हूँ। मेरा बड़ी एक ही सवाल है, मीटिंग में मैंने काफी टाइम से ये चैट बॉक्स में आपको सवाल दिया भी है मैंने ऑफिस अपना। ऑफिस नेपाल ऑफिस के लिए ना? यस सर, यस। तो नेपाल ऑफिस के लिए ऑलरेडी बात हो चुका है। एंडी एंडी है वहां से।
एनडी मैम हैं, काफ़ी बड़ी सबसे बड़ी लीडर नेपाल की हैं। वो ओके अपने लेवल पे प्रयास कर रही हैं, शायद आपके गवर्नमेंट का कोई प्रॉब्लम है आपके गवर्नमेंट को शायद अप्रूव करने में, तो वो भी गवर्नमेंट से अपना कंटिन्यू टच में हैं और वो करके बहुत जल्दी ऑफिस देने वाली हैं। ओके। तो हाँ, मैं मेरे इस ख्याल विषय से में वो जानकारी एंडी मैम को जानते हैं आप? नहीं नहीं सर। अच्छा, तो नेपाल की कोई जूम मीटिंग का लिंक आप लेके एंडी मैम से संपर्क स्थापित कीजिए, पूरी जानकारी है उनके पास। ओके, नहीं मैम सर, मेरा जो है मैं खुद एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता हूँ और दिन में 2 बार, मैं सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे मैं अपनी एक मीटिंग रखता हूँ। आज मैंने वो मीटिंग एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन जहां तक ऑफिस आपके संबंध में जो बात है, वो सारी बातें जो है वो एंडी मैम से हो रही हैं, तो वो आपका बेहतर मार्गदर्शन कर पाएंगी। ओके, ओके, तो कहीं से आप उनका नंबर मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं? आप अपना आप नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए, हम एनडी या मैम का नंबर आपको प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम में है आप? यस सर, मैं टेलीग्राम में हूँ सर। तो कौन से आप में? टेलीग्राम कहाँ दे दीजिए चंदन सर? कौन से टेलीग्राम में हैं आप? टेलीग्राम तो बहुत सारा लिंक है, कौन से में है? मैंने जो सर इंडियन ग्रुप है उसमें हूँ मैं, टेलीग्राम इंडियन ग्रुप के। ओके, तो आप टेलीग्राम में मुझे वो लिखिएगा @IN चंदन पांडे के ऊपर, मैं आपको वहां से एनडी मैम से कनेक्ट कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, वेलकम। तैयब जी अनम्यूट करें, पाकिस्तान से हैं ये, तैयब अंसारी जी। हाँ, पाकिस्तान से नहीं है, हम इंडिया से ही हैं। आप तैयब वो नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, सवाल रखिए। जब हम करते हैं आप लोग पाकिस्तानी ही समझ लेते हैं। नहीं कोई बात नहीं, हमारे यहाँ सभी मित्र आते हैं, सभी मित्र यहाँ पे आते हैं। उसका कोई बुरा मानने की बात नहीं है। आप बताएं, सवाल रखिए प्लीज। ठीक, सवाल नहीं, एक सुझाव है। जो हम लोग का अभी कार्ड आ रहा है, जनरेटेड बिजनेस कार्ड, उस पर कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन या क्रमांक हम लोग के का नहीं है कि जिससे पता चले कि इतने लोग आ रहे हैं या मेरा ये रजिस्ट्रेशन नंबर। नहीं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहते हैं आप उसमें? नहीं कंपनी की नहीं, जैसे हम लोग का आइडेंटिटी कार्ड पर नंबर आता है ना, सीरियल नंबर या जो भी होता है। अच्छा, ये सुझाव हम आगे भेज देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। और एक ये बधाई है कि हम लोग का जो फ्यूचर शेयर का रेट है 1 सेंट बढ़ गया है। जी, आप ही लोगों के प्रयास की वजह से बढ़ा है, तो आप भी बधाई के पात्र हैं। बस इसको थोड़ा देख लीजिएगा। जी थैंक यू सर, थैंक यू। जी रिजवान राजपूत। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। और मैं सुन रहा था कि आप पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, तो मैंने कहा शायद मेरी नेक्स्ट बारी मेरी आ जाए। बिल्कुल, बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो, थैंक यू सर। बहुत सारे मेरे मित्र हैं वहाँ से, पाकिस्तान से। जी सर, मैं पाकिस्तान में मोर देन 800 लोगों का टीम जो है वो लीड कर रहा हूँ उसको। और बाय द वे मैं फुल टाइमर हूँ, यहाँ पे फुल टाइम वर्क कर रहा हूँ, मेरी अदर कोई टेंशन नहीं है। और मैं बहुत हैप्पी से बिल्कुल जारी है, मुझे नॉलेज है क्या होने वाला है, कैसे कैसे नेक्स्ट स्टेप पे होना है चीजें। लेकिन टीम के करके सर बहुत सारी कॉल्स मुझे पर्सनली रिसीव होती हैं, जिसके करके मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक ही क्वेश्चन जो है बार बार क्लियर करके कि सिस्टम जो है वो कब स्टार्ट रहेगा। तो मैं बहुत बार बताया, तो शायद बहुत सारे लोग सुन भी पा रहे हैं आपको, यहाँ रिपीटेड यूट्यूब पे वो सुनेंगे, तो काइंडली इसको थोड़ा सा मेक श्योर कर दीजिएगा कि कब सिस्टम जो है वो स्टार्ट रहेगा। और सेकंड देखिए, तो क्या पाकिस्तान में भी ऑफिस आएगा? हाँ जी, इन दोनों सवालों के जवाब हम तीनों लोग मिलके देंगे आपको। और मुझे आशा है कि जितने लोग पाकिस्तान से सुन रहे होंगे या बाहर के देशों से भी सुन रहे होंगे, उनको आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल था आपका कि कब कंपनी स्टार्ट होगा, दूसरा था ऑफिस कब आएगा। तो दोनों सवालों के जवाब हम तीनों लोग मिल के देंगे और मुझे आशा है कि आपको काफ़ी इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगा। रिजवान जी, जैसा कि कंपनी का पिछले साल से उद्गम हुआ और उस दिन से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। हमारे लगने के पीछे एक मकसद है, क्योंकि हमने भी बहुत सारी कंपनियां देखी हैं मार्केट में, प्रोडक्ट वाली, ऑटो पुल वाली और इन्वेस्टमेंट वाली, और सभी कंपनियों में लोगों को धोखा ही मिला है। और इस कंपनी का एक चीज हमें समझ में आ गया था कि कंपनी का जो कोई भी तरह का
मनी रोलिंग नहीं है, किसी भी तरीके का कंपनी में मनी रोलिंग नहीं है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं है। अपने सत्यापन के लिए जो हम पैसा लगाए वो अपना खर्चा है। जैसा हम कहीं भी गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं या कहीं भी ठेकेदारी में कोई फॉर्म भरते हैं या ऑफिस के लिए कोई हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ फॉर्म के में पैसा लगता है, वो हम अपने ऊपर खर्चा करते हैं, वो जबकि जो कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है। ये चीज़ हमें समझ में आया था पहले दिन से। हाँ, आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरे विश्व को पता है, ये जो कोरोना का समय है, कोरोना के समय में लोगों की आर्थिक स्थिति छोड़ दीजिए, हर स्थिति डमाडोल हो चुकी है। अपने-अपने घरों से काम चल रहा है। अब मान लीजिए एक प्रोजेक्ट आपको दिया गया है रिजवान जी कि आप इस प्रोजेक्ट को करके हमें दीजिए। उस प्रोजेक्ट के को आपने कंप्लीट करके मुझे दे दिया। मैं कंपनी का ओनर हूँ। तो मैंने बोला यार रिजवान ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए इसको। आप इसको और थोड़ा-सा ऐसे डेवलप कीजिए। मैंने तो मेरे लिए तो छोटी लाइन है कि आप रिजवान इस लाइन को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, इस लाइन को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। मैंने एक ग्राफ में किया और आपको मेल कर दिया। लेकिन उस लाइन को शिफ्ट करने में, उस लाइन को इधर से उधर करने में आपको कितना प्रॉब्लम होगा, कितना समय लगेगा, ये आप जानते हैं। कंपनी का ऑफिस सब कुछ बंद है, सभी कंपनियों का। ये यही नहीं, इवन कि गूगल मीडिया को आप लोग जानते होंगे, गूगल मीडिया का भी ऑफिस बंद है। पूरे के पूरे लोग घरों से काम करते हैं। तो ये समस्या है। लेकिन हाँ, स्टार्ट बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी। अब जो छोटा-सा एक टारगेट बचा हुआ है 1.5 लाख का और ही यहाँ के अंदर रजिस्ट्रेशन का इसको हम टारगेट को अचीव कर लेंगे। आगे का सब कुछ देखिए कंपनी हमें दे रही है, हमसे कंपनी लेने के बजाय हमें दे रही है। बोलते हैं अपना आलोक सर कि हमेशा देने वाले का हाथ ऊपर रहता है, देने वाले का हाथ नीचे। तो हम लेने वाले हैं, कंपनी हमें देने वाली है और ये विश्व की एक ऐसी कंपनी आई है जो लक्ष्मी के रूप में ऐसे हाथ करके दे रही है। तो कंपनी का सही जो है। समय लग रहा है, समय के ऊपर जो आपका सवाल था, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, समय इसलिए लग रहा है। अगर कोरोना का समय नहीं होने से अब तक हम लोग यहाँ से बहुत पैसा ले रहे होते। कंपनी के स्टार्टअप जब हुआ था तो 50-60 लाख लोग बिल्कुल हफ्ते 10 दिन के अंदर ज्वाइन कर गए थे। हफ्ते 10 दिन के अंदर 50-60 लाख लोग ज्वाइन कर गए थे। लेकिन लोगों ने गलत तरह से प्रमोट किया लोगों को कि आइए फ्री, फ्री, फ्री। ओ मेरे पास भी मैसेज आया था कि फ्री, 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 फ्री। मैंने भी बोला यार ठीक है फ्री, फ्री, फ्री तो मैंने तो प्लान समझा पहले इसका। तो मुझे जिसने प्लान दिया उसने एक चीज़ पक्का बताया कि फ्यूचर में मई महीने में जॉइन किया मैंने, बोला फ्यूचर में आपको $20 या $25 या $30 से जॉइनिंग लगेगा। तो मेरे माइंड में सेट हो गया था। तो मैंने ही ये चीज़ अपने लोगों को बताया कि ये जॉइनिंग अमाउंट ये है इस कंपनी का। मैं उस मैसेज को चेंज कर दिया। मैंने अपने लोगों को कैसे बताया? फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन बट योर वेरिफिकेशन चार्ज $20 अप्रॉक्स। इफ यू आर रेडी देन यू जॉइन दिस लिंक एंड आगे का रास्ता हम तय करते हैं। तो बहुत सारे लोग मेरे दोस्त जॉइन कर गए। उनको क्लियर था कि मुझे भविष्य में $20 देना है। $20 देना है। अभी क्या हुआ कि जैसे ही वो हुआ 60-70 लाख लोग ज्वाइन कर गए। जब कंपनी ने बोला भाई अब आप लोग फटाफट वेरिफिकेशन कराइए, हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। जून महीने का मेरा वीडियो है यूट्यूब पे। मैंने सॉरी मई महीने का, मैंने जून महीने का बोला था कि जून महीने में कंपनी स्टार्ट होने वाली है। आप उस वीडियो को जाकर अगर देखेंगे यूट्यूब पे तो मैंने जून महीने का जिक्र किया हुआ है। क्यों किया था? क्योंकि इस तरीके से इसका ग्राफ बढ़ रहा था। इतने सारे लोग ज्वाइन कर रहे थे डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लोग कंपनी में आ रहे थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने बोला कि आप अपना पर्सनल वेरिफिकेशन कराइए, आप अपने आप को वेरिफाइड कराइए, हम आगे का स्टेप लेते हैं। लोगों ने अपने कदम खींच लिए। मुश्किल से 1 लाख, 2 लाख लोग जो आगे आए थे, 50-60 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख तो मैंने ज़्यादा बोल दिया। 50-60 हज़ार रुपया लाख लोग जो सॉरी हज़ार लोग जो आगे आए थे, वो अपना करा लिए, बाकी लोग बैठे रहे, देखते रहे। फिर हम लोग जगाते रहे, देखते रहे। ये काम होता रहा है। इसलिए थोड़ा-सा लेट लग रहा है। थोड़ा सभी लोगों को बता दीजिएगा। इसके बारे में आलोक सर, विशाल सर और अच्छी तरीके से बताएँगे। दूसरा सवाल था आपका कि ऑफिस कब खुलेगा? ऑफिस के लिए आपके पाकिस्तान में ऑलरेडी बातचीत चल रहा है। जैसे नेपाल का मैंने बताया, पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट का कोई इश्यू आ रहा है। बांग्लादेश में ओपन हो चुका है और पाकिस्तान का भी काम चल रहा है। वहाँ के लीडर हैं, हम उनका नंबर अगर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो और इसके बारे में आपको आलोक सर और अच्छी तरीके से विशाल सर आपको बताएँगे। जी, आलोक सर। जी, मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था कि रिजवान भाई नाम है ना इनका? रिजवान भाई? रिजवान। हाँ, देखिए ऐसा है कि जब शुरुआत हुई थी कंपनी की, आपने भी जब शुरुआत की होगी, तो आपके जो स्पॉन्सर रहे होंगे, उन्होंने ये बात ज़रूर बताई होगी
कि जिस दिन कंपनी में 30 लाख केवाईसी कंप्लीटेड लोग आ जाएंगे तब शुरू होगी। हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ऐसा ही था ना? जी जी, आज ऐसे की ही। तारीख में आप अपनी आईडी खोल के देखते हैं तो कितना उसमें केवाईसी बचा हुआ पाते हैं? मोर देन 150,000। ओके, तो आपके हिसाब से कब शुरू होनी चाहिए? जब 3 मिलियन कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया। या ठीक है, मुझे क्लियर है सर, लेकिन मेरी टीम बारहा यही पूछती जा रही थी। मैं तो उनको मेक अगर श्योर भी आपको किया कि क्लियर है, ऐसा है, अगर जब आपको तक क्लियर है नहीं तो होता है। यही क्लैरिटी तो आपको अपनी टीम में डालनी है ना। अगर आपको हाँ, चीजें क्लियर हैं या हम लोग जो बता रहे हैं उसी चीज को तो आगे बढ़ाना है आपको, और क्या करना है। बिल्कुल सर, ऐसा ही। सिंपल फंडा है, अभी भी 30 लाख केवाईसी नहीं हुए हैं तो आप, कंपनी ने तो बेसिकली उस समय ये कह दिया था कि हम 600 लोगों की टीम बनाएंगे और 600 लोगों को वीआईपी प्लेटिनम का दर्जा देंगे और सबको 5-5 हजार का टारगेट दिया था और 4 महीने का समय दिया था। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने में सब लोग 5-5 हजार कर लीजिए, 600 लोग, तो टोटल 30 लाख की टीम बन जाएगी और हम लोग चालू कर देंगे। और 600 लोग जो है वीआईपी प्लेटिनम कहलाएंगे और उसमें क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या रॉयल्टीज मिलती हैं वो तो आपको पता ही होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो वो हमारे जितने एफर्ट थे वो अभी भी नाकाफी रहे और अभी भी देख रहे हैं आप कि उसमें बाकी है। अब ये जो बहुत जल्दी जैसे पूरा हो जाएगा तो कंपनी भी शुरू हो जाएगी, तो उसकी कोई फिक्स डेट नहीं बताई जा सकती। दूसरी चीज कि ऑफिस कब होगा, आपके जो नंबर ऑफ या लाइफ स्टाइलर्स, जितने लोग एसोसिएट्स हैं, उनकी संख्या जब एक सब्सटैंशियल लेवल पे पहुंच जाएगी तो डेफिनेटली कंपनी ऑटोमेटिक मोड में जो है वहां पे ऑफिस स्थापित करेगी। इंडिया में सबसे पहले ऑफिस इसीलिए बना क्योंकि इंडिया का रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा था, तो इसीलिए यहाँ पे बना। नेपाल का भी बात चल रही है, नेपाल में बहुत अच्छी टीम बन रही है, बहुत सारे लोग जो है यह, तो ऐसे ही आप वहां पे भी शुरू करिए, वहां भी ऑफिस बनेगा इंशाल्लाह। क्या दिक्कत है? जी विशाल जी। सुनने में कि 12,000 का करोड़ जहाँ हो जाता है, कंपनी वहां पे ऑफिस ओपन कर देती है, क्या मैं सही हूँ? नहीं, ऐसी 12,000 की कोई संख्या नहीं है। ये संख्या जो है करीब करीब 20, 22, 25 हजार के आसपास होनी चाहिए और एक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो डमी आईडीज हो कि एक बार लग गई है फिर आगे उसमें ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। इट शुड बी ग्रोइंग फैशन में होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए उसमें। तो उस हिसाब से वो ये फैसला तो कंपनी को ही लेना होता है बेसिकली कि यहाँ ऑफिस बनाना है कि नहीं बनाना है, तो वो लेट देम डिसाइड। मेरे ख्याल विशाल जी इसमें कुछ प्रकाश डालेंगे। रिजवान भाई, देखिए आलोक जी और पांडे जी ने आपको बहुत बढ़िया तरीके से साफ शब्दों में बता दिया कि कंपनी जब स्टार्ट हुई तभी कंपनी ने बोला था कि जब तक 3 मिलियन केवाईसी कंप्लीट नहीं होते तब तक हम अपने रियल प्लेटफॉर्म को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ये तो बात आप समझ गए, और मेरे ख्याल से जितने भी हमारे लाइफस्टाइल में कनेक्टेड यूजर्स है उन सबको भी ये बात लगभग पता है। नहीं पता होगी तो आप बता दीजिए। सेकंड थिंग, देखिए 3 मिलियन होना ये तो कंपनी ने बोल दिया है, बट बाकी अगर आप किसी भी कंपनी से अपने इज़हार लाइफस्टाइल की तुलना करें तो कंपनी जब मार्केट में उतरती है, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन होते हैं, उनका एक सेटअप बैठता है, तब कंपनी बैकएंड के कामों पे जोर डालना शुरू करती है। अपने इज़हार लाइफस्टाइल में हाथ धर के नहीं बैठी है कि चलो 3 मिलियन आप करो तब जाके हम बाकी की आगे की प्रणाली, आगे की प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। कंपनी बैकएंड में आपके लिए टेक्निकली, फिजिकली और लीगली तीनों चीजों में अपने खुद के मतलब जितना हम चाहते थे उससे बहुत अच्छा बेहतर कंपनी ने हमारे सामने सारी चीज रख दी है। आज की डेट में 6 कंट्री के लीगल डॉक्यूमेंट, 5 कंट्री में ऑफिस, और अभी आप देख रहे हो पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये तीनों कंट्रीज लाइनअप में है। उसके बाद 6 सर्वर लेके कंपनी टेक्निकल तौर पे पूरे दुनिया में सबसे बेहतर अपने आप को करना और स्थापित करने के लिए जा रही है। उसके बाद जो पूरे वर्ल्ड में 4 बड़े सेक्टर है, उन चारों सेक्टर में इज़हार लाइफस्टाइल का परचम जल्द से जल्द कैसे लहराएगा लॉन्चिंग के बाद, उसके लिए कंपनी बैकएंड में बहुत बढ़िया लेवल पे काम करना शुरू कर है। शॉपिंग पोर्टल, स्टॉक एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी एंड एडवर्टाइजमेंट सेक्टर, तो ये चारों जो दुनिया के सबसे बेस्ट सेक्टर है उनमें ऑलरेडी अलग अलग सर्वर पे, अलग अलग लेवल पे बहुत बढ़िया लेवल पे काम होना शुरू हो चुका है, हो रहा है। तो बस हमें इंतजार है 3 मिलियन केवाईसी होने का, और वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमें सबको मिलकर चीज कंप्लीट करनी पड़े, फिर जाके हम लोगों को बोल सकते हैं या फिर कंपनी से सवाल पूछ सकते हैं कि आप कब स्टार्ट हो रहे हो या कब स्टार्ट करोगे। आई थिंक यू गॉट इट। थैंक यू सो मच।
जी चंदन जी नेक्स्ट। जी नेक्स्ट ईयर मतलब इंजीनियर बसंत कुमार गौतम। जी बसंत जी बताइए। अक्षय राय। अशोक रे। अच्छा अशोक रे। चंदन सर, ऑल ऑफ सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अशोक राय जी। हाँ जी जी सर, मैं बिहार सीतामढ़ी से बोल रहा हूँ सर। जी जी बोलिए। सर मैं जनवरी में प्लान के बारे में आया तो मैं जनवरी में ज्वाइन किया था। उसमें मैं सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी कर रहा था एसआई में। और मैं जनवरी से मुझे 1 महीना लगातार आप लोग को मीटिंग सुनी, पूरे विश्वास के साथ लगा कि नहीं ये चीज हमको यही चाहिए जो अभी चल रहा है। तो हमको अच्छा लगा, तो मैं 1 मंथ शायद नौकरी किया और इसके बाद मैं नौकरी छोड़ दिया। और मैं अभी तक मैं घर पर आ गया हूँ और मैं टीम बना रहा हूँ। मेरा हम पता नहीं चला कि मेरे पास टीम भी बनेगा आगे लेके। तो मैं एक पैकेज ले लिया 300 यूरो का। फिर बाद में मनवा के कुछ और ले लेता हूँ, तो मैं 500 यूरो का पैकेज ले लिया। और मैं पता चला कि आप लोग मीटिंग कर रहे थे कि से नई टीम बनाए हुए तो ज्यादा पैसा कमाएगा। आवाज जा रही सर मेरा? जी जी जी। तो मैं टीम बनाया शुरू किया, तो मेरे लगभग मेरा 100 प्लस का टीम है। और मेरा जो भी टीम है वो मेरा KYC विथ है सर, चल रहा है। क्या बात है, बहुत सुंदर। जी अब मैं एक ही सोच रहा हूँ कि मेरा जाला चल है, तो आप लोग अगर आप लोग कुछ नहीं समझाते तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ते। मैं समझता ना कि इसका वेबसाइट क्या होता नहीं होता है, जिससे आप लोग बताते हैं मीटिंग में उसी पर। हाँ एक बात है, मैं मीटिंग आज तक 4 महीना से एक भी में नहीं छोड़े। 7 बजे गुलाब सर का चलता है मीटिंग, वो भी मैं 7:30 पकड़ता हूँ। एक दिन बीच बैठ होता है क्योंकि क्लास रहता है, एक दिन बीच होता है। और 1 बजे 1:30 बजे होता है, दीदी लोग का होता है, मैंने लोगों का, उसी बीच छोड़ता है, वही पकड़ता हूँ। और 5 बजे तो मैं ठीक से रहता है। जी तो आप लोग बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। और सब बढ़िया, ऐसे ही काम आगे बढ़ाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच। जी 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 थैंक यू थैंक यू अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही जो 200-300 की टीम है उसको जल्दी से जल्दी 2000-3000 तक पहुंचाइए। जी ये हैंड रेज किए तो हैं, आपको म्यूट किया जा चुका है। इंजीनियर क्या नाम है आपका? इंजीनियर बसंत कुमार गौतम जी। मीनाती मोहता। नहीं ये बसंत कुमार गौतम जी, इनका माइक ऑन है लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। जी बसंत जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? ओके, लगता है उनके पास सवाल नहीं हुआ, हैंड रेज ऐसे किए हुए हैं। मीनाती मोहंता, जो भी अपने सवाल रख रहे हैं मेन स्क्रीन के ऊपर रहिए। और हाँ नमस्ते जी। नमस्ते मोहंता जी, बताइए क्या सवाल है? हाँ उड़ीसा से बोल रहे हैं, अभिमन्यु। जी 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 मेरा एक क्वेश्चन है। सेकेंड लेवल हम दे दिया, सेकेंड लेवल का बाद मेरा ग्रुप में सपोज 500 आ गए, लेकिन सेकेंड ग्रुप में जिसको हम दिया वो कुछ नहीं किया, मतलब KYC भी नहीं किया। 500 के 500 ले लेना, उसका नीचे है तो उसका पैसा आगे आएगा क्या? जिसका KYC नहीं है उसको यहाँ कुछ नहीं है, और ना उसके ऑफलाइन को ना उसको। अच्छा, उसका ऑफलाइन को नहीं मिलेगा? नो KYC नो पैसा। अच्छा, माने सेकेंड लेवल से सेकेंड लेवल में एक बंदा उसका लेवल हो गया, अगर आप 500 तक चला गया, लेकिन आज खीर में जो दिया है डालोगे 500 आदमी को, सर उसका मोहंता कुछ जी, वो कुछ नहीं कर रहा। मोहंता जी खीर में आज गुड़ डालोगे तो आज ही खीर मीठा होगा, कल नहीं डालोगे तो नहीं होगा। ऐसे ही वो भी है, जिस लेवल पे आपका KYC हुआ होगा उसका बेनिफिट मिलेगा, जिस लेवल में नहीं होगा उसका कुछ नहीं मिलेगा। आपको टीम बनाने से नहीं होगा, यहाँ KYC करना अति आवश्यक है। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से आप लोग वीडियो जो है YouTube के वो देख के पहले आराम से समझिए उसको, तब सवाल पूछिए आके। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। एक बार धनंजय सर, जो चैनल का है ना, चैनल को ही अपना ये जो आज का वीडियो है इसका नहीं, एक बार चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए, लोग कम से कम जाके चैनल पे उसको देख सकेंगे। चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो हैं मोहंता जी, और आपके साथ बहुत सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग इसके प्लान को पूरा समझिए। बहुत हम लोग मतलब डेली बेसिस पे दिन भर में 3-3 बार इस मीटिंग को प्रमोट। हाँ जी हाँ, हम प्लान को देखते हैं। तब तो सवाल नहीं होना चाहिए आपका। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन आया, जो आदमी दिया है वो कुछ नहीं किया, लेकिन नीचे वाला बढ़ते चल रहा है, 7 लेवल पर पहुंच गया। वो ऊपर खसक जाएगा, वो ऊपर खसक जाएगा।
ऊपर को जाएगा तो ओके ओके, यही क्वेश्चन मेरा था। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऋषिकांत सिंह जी। ऋषिकांत सिंह जी, गाड़ी को रोक लीजिए। हेलो सर। गाड़ी नहीं, हेलीकॉप्टर चला रही है। हेलो। बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस होगा तो सवाल नहीं लिया जाएगा। हेलो सर। जी बोले प्लीज। ऋषिकांत जी को म्यूट कीजिए। ओके जी, नेक्स्ट राज प्रजापति जी। जी बताइए राज प्रजापति जी। प्रेरणा अलंकार। एक बार ये बसंत कुमार गौतम जी को मैं वापस अनम्यूट कर रहा हूँ, वो बार बार मुझे चैट बॉक्स पे लिख रहे हैं। बसंत जी आप अनम्यूट कीजिए 1 मिनट। बसंत कुमार गौतम। अनम्यूट तो है लेकिन वो बोलें तो सही, कुछ नमस्ते तो करें कम से कम। बोलिए आप अनम्यूट है, बोलिए। नमस्ते बसंत भैया। बोलिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। नहीं कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट। उनका टेक्स्ट का मैसेज, अगर कुछ ऐसे सवाल आप लोगों का है जो आप बोल नहीं सकते हैं, तो अगर आप सुन सकते हैं बोल नहीं सकते तो कोई बात नहीं, अपने हाथों से कीबोर्ड के माध्यम से सवाल को रख दीजिए। हेलो, हम आपके सवाल का जवाब चैट बॉक्स में दे देंगे। प्रेरणा अलंकार जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। आपके पास बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, थोड़ा सही से बात कीजिए, माइक सही। हेलो, बोलिए। आ रही है आवाज मेरी? जी हाँ। गुड इवनिंग सर, आलोक सर, चंदन सर, विशाल सर, धनंजय सर। मेरा एक सवाल था कि मैं 15-20 दिन से काम कर रहा हूँ, आपका जूम मीटिंग में मैं अटेंड कर रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ मैं। मेरा सवाल था कि जो 300 यूरो के जो टीवी वाउचर है, जो उसका 1.5 गुना जो मिलना है, हम लोग 50 यूरो के 6 बार लेके हम लोग वो जो फायदा उठा सकते हैं क्या, और उसकी लास्ट डेट कभी तक है? सर 50 यूरो के पैकेज लोगे और 300 यूरो कंप्लीट करोगे तो वैसा नहीं चलेगा। आपको 1 स्ट्रोक 300 यूरो का पैकेज लेना पड़ेगा, तब ये बेनिफिट मिलेंगे। मैंने उनको म्यूट कर दिया, काफी बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस था, इसके लिए उम्मीद करता हूँ उनको जवाब मिल गया होगा। हरीश चंद्रा करमली। MC वर्मा जी। शैलेंद्रा जादौन जी। वर्मा जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ और मेरी जो टीम है 4000 की प्लस हो चुकी है, जिसमें लगभग 2000 KYC हो चुकी है। लगभग 2000 तो 4000 को कंप्लीट कीजिए सर। जी सर, 2000 की अभी KYC हुई है, 50% ही हुआ है, बाकी कोशिश पूरी है जी। और अभी क्वेश्चन तो इतना ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी आपकी मीटिंग से सब कुछ नॉलेज आ चुकी है। बाकी एक ही थोड़ी सी दिक्कत है कि जो कंपनी का बोनस इनकम है ना 7 लेवल का, उसमें क्या है, जो आप बता रहे हैं या कंपनी जो बता रही है, ये पहले मैंने तो 30 यूरो सबका कटना है तो फिक्स है जी। लेकिन सेकंड मंथ जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे नीचे अगर मान लो मैंने डायरेक्ट 100 आदमी किए और 100 आदमियों ने किसी ने भी काम नहीं किया तो उनका 7000 प्लस इनकम हर महीने आना है। तो अगर मान लीजिए उनका कटेगा ही नहीं तो फिर आपको और हमको 7 लेवल में इनकम कैसे मिलेगी? क्योंकि बिल्कुल बोनस नहीं इनकम तो बटेगा। सर तो उनका अगर कटना अनिवार्य होना नीचे से चाहिए। नहीं कटेगा तो ऊपर भी नहीं बटेगा। बिल्कुल 7 लेवल नहीं मिलेगा तो फिर सर कंपनी को भी कद्दू नुकसान होगा कटेगा सर। तो सब में बटेगा। बिल्कुल कंपनी को भी नुकसान होगा अगर और कद्दू अपने को नहीं नुकसान। कटेगा तो आप कुछ नहीं पई हो। बिल्कुल, इसलिए मेरा सर यही है कि यहाँ जितने भी अपन बैठे हुए हैं सभी कम से कम 5 का एक नेटवर्क लेके चले, जिससे क्या है उनका जो अगर इनकम आएगा ना लेवल का तो फिर सबको फायदा होगा, कंपनी को भी बेनिफिट होगा। ये एक मेन क्वेश्चन है कि अपन काफी सारे मेरे जितने भी मेंबर्स हैं मैं उनको यही बताता हूँ कि आप कम से कम 5 लोगों का नेटवर्क जरूर बनाएं। किसी को ये नहीं कहे कि पहले महीने 30 यूरो कटेगा फिर नहीं कटेगा, कटना तो निश्चित है। हाँ 1-2 महीने कंपनी अपने को छोड़ सकती है कि आप थोड़ी टीम बना लो, इतना अगर गुंजाइश कंपनी कर सकती है, 1-2 महीने का टाइम दे सकती है, लेकिन शायद 48 यूरो सर सबका कटना चाहिए। मेरा तो ये है
बाकी देखिए कंपनी कंपनी का एक टैग लाइन है कि सबका साथ सबका विकास। हम बिल्कुल अपनी बिल्कुल मर्जी से यहाँ पर कुछ भी नहीं काट सकते किसी का। जी जब सर सबका कटेगा तो सब में बटेगा। और बिल्कुल जैसे आलोक सर बताया कि ना कद्दू कटेगा तभी सब में बटेगा, बिना कद्दू को सही काटे हुए सभी नहीं बांट सकते। बात तो राइट एक चीज आप समझ लीजिएगा वर्मा जी कि जिसके पास माल आने शुरू होंगे ना वो माल को बढ़ाना। आप बिजनेस किए बिल्कुल हैं कद्दू का? जी 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 आज किया है आज कद्दू मार्केट से लेके आते हैं 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपया बेचते हैं, 15 रुपए के हिसाब से 150। तो अगले दिन क्या 10 कद्दू ले आते हैं, 15 कद्दू लेके आते हैं। आगे और बढ़ाएंगे बस समझ लीजिएगा इससे बिल्कुल देखो समझदारी के लिए सारा काफी है। जाहिर बात है हम कोई आगे बढ़ते हैं, अगले आदमी के में सवाल लेते हैं। शैलेंद्र जदौन जी। आप लोग थोड़ा सवाल को अच्छे से रखिए, जल्दी रखिए कि बाकी लोग का भी सवाल है। अगर आपको यूट्यूब से कंफर्म हो चुके हैं तो यहाँ सवाल रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप जल्दी से जल्दी सवाल रखिए सर। आप लोग शैलेंद्र जदौन। हेलो जी बोलिए। हेलो हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर। हेलो वो सर मेरा क्वेश्चन तो जो था पहला क्वेश्चन का जवाब तो अभी आपने दे ही दिया, जब तक कटेगा नहीं तो बटेगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर, इंटरनेशनल अकाउंट में जैसे डीमेट अकाउंट यहाँ पे इंडिया में चलता है, जो इंटरनेशनल जो शेयर आएंगे तो मेरे एक क्वेश्चन है कि वो शेयर जो आएंगे तो उसके लिए जो अकाउंट खुलेगा उसके लिए आधार कार्ड जरूरी है क्या? जी सर जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आपकी जितनी भी केवाईसीज है, जब आप इंटरनेशनल डीमैट अकाउंट खोलते हो तो उसके लिए आपकी केवाईसी लगती है। और केवाईसी में आपका आधार कार्ड और आपका जो भी पासपोर्ट, स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल अकाउंट खोलते हो तो आपको पासपोर्ट कंपलसरी लगता है और उसके अलावा आधार कार्ड लगता है। ये दो चीजें। आधार कार्ड किसी एक मतलब पर्टिकुलर डाउन लाइन का आधार कार्ड बन नहीं रहा कोई प्रोसेस की वजह से। तो वो कह रहे हैं कि पैन कार्ड से उनका यहाँ पर डीमेट अकाउंट खुला हुआ है तो पैन कार्ड कंपलसरी किया गवर्नमेंट ने। इंटरनेशनल डीमैट अकाउंट के प्रोसेस अलग होते हैं, जब सही वक्त आएगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप उसके बारे में जल्दी मत कीजिए, जब वक्त आएगा हम आपको बताएंगे। ठीक है, ठीक सर, थैंक यू सर। चक्रपाणी बोर्दी और सर नमस्ते, मैं असम से बोल रहा हूँ। जी सुन पा रहे सर? जी जी हाँ बोलिए सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम जब अभी कितना तारीख तक ये रहेगा कि जब 30 यूरो जो छोटा पैकेज लेता है, भाउचर एक्टिवेशन भाउचर पैकेज लेता है, तो हमको उसका शेयर और कॉइन्स मिलेगा क्या सर? ये आपको बहुत जल्दी न्यूज़लेटर के अंदर मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे बताएंगे सर। न्यूज़लेटर कंपनी देगा, कंपनी का मालिक का ही लास्ट डिसीजन सबके लिए मान्य होगा। और जब कंपनी के मालिक न्यूज़लेटर निकालेंगे उसमें जो जानकारी दी जाएगी वो भी हम आपको यहाँ साझा कर देंगे। जी सर, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद सर। विजय जी जी। रंजीत कुमार साहनी जी। विजय मेहता जी सवाल रखिए। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। जी नमस्कार, गुड इवनिंग। रंजीत कुमार साहनी, चंद्रा सिंह तिमोंग, ओम प्रकाश शिवाना। नमस्कार, मैं आसाम कार्बी आंगलोंग जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं हर मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन यूट्यूब में जो डाला हुआ सारा वीडियो में देखता हूँ। आप लोग का जो हर वेबिनार में बाद में देखता हूँ, क्योंकि लर्नर सिचुएशन को कंट्रोल करते करते शाम तक समय मिलता है, उसी टाइम में मैं देखता हूँ। ओके सर, तो थोड़ा सा अगर सवाल है तो सवाल आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि खास करके मैं एक सवाल है सर, कि एक मिनट सर मैं एक सवाल करता हूँ कि मैं हर आदमी मुझे मैं सभी लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ कि अभी 41 लोग हैंड रेज किए हुए हैं। मैं आपको चंद्रा सिंह जी अनम्यूट कर रहा हूँ, अभी रुक जाइए। 41 लोग अपनी बातों को लंबा चौड़ा खींच के अगर रखेंगे तो ये 15 मिनट के अंदर मीटिंग समाप्त हो जाएगी। 6:15 पर हम मीटिंग समाप्त कर देंगे। किसी का बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा वो बेचारा नहीं कर पाएगा, उसका कोई समस्या होगा वो छूट जाएगा। तो अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, अपने कंट्री बताने से बेटर है कि अपना एक लाइन में सवाल रखिए, 1 सेकंड में हमारे मेंटोर जवाब देंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू।
जी चंद्रा सिंह जी बताइए अभी। जी नमस्कार सर। मैं नेटवर्क के बारे में बहुत काम करता हूँ, लेकिन बहुत लोग हंसी मजाक करके मैं जा लाइफस्टाइल आदमी को समझाने से मेरा ऊपर हंसी मजाक कर रहे, लेकिन उसके बावजूद मैं अभी हर ज्वाइनिंग होते ही केवाईसी करके ही मैं छोड़ा है सर। अभी कम से कम मैं 50 आदमी होने वाला है। अभी आहिस्ता एक 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 करके मैं केवाईसी करके अभी छोड़ा है। तो मैं सर कोई हंसी सवाल मजाक है क्या पात्र आपका? नहीं होगा तो बाद में तो हमका ऊपर ब्लेम नहीं होगा, तो मैं आशा करता हूँ सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी ओम प्रकाश शिवाना जी। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। मोहम्मद शफीक जी रेडी रहिए। जी बोलिए सर, सवाल बोलिए। हाँ सर, अभी कार्ड से अपन वाउचर पे खरीद सकते हैं क्या? जी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्ड के थ्रू आप करेंगे तो उसके लिए जो आगे का आलोक सर बता पाएंगे इसके लिए बेहतर तरीके से। जी जी कार्ड से आप कहाँ मतलब एड वाउचर खरीदने जाते हैं, केवाईसी वाउचर? केवाईसी वाउचर सर। एड वाउचर या केवाईसी वाउचर? केवाईसी वाउचर सर। ओके देखिए, केवाईसी वाउचर के लिए बैंक ट्रांसफर आप करेंगे HDFC बैंक बेंगलोर में। वहां पे आपको नहीं सर, जो अपन डायरेक्ट जो करते थे, जो इंटरनेशनल कार्ड जैसे कोटक महिंद्रा वगैरह, कभी तक मैं करता है। नहीं, उसमें चूंकि GST पेड नहीं होता तो वो मत कीजिए। अच्छा। हेलो। हाँ सर। हाँ, उसमें GST पेड नहीं होता तो उसमें जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। बाद में अगर कोई उसको प्रॉब्लम होती है तो फिर वो आप टेक ओवर नहीं करेंगे, वो फिर आप ही जानेंगे उसके बारे में। अच्छा, तो अभी उसको खरीदना ठीक नहीं है सर? हाँ, आप बेंगलोर ऑफिस में दीजिए और वहां पे अपना जो ईमेल्स वगैरह लिखनी है वहाँ ईमेल्स लिखिए, प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए, GST अच्छा। पे कीजिए, देश जी के तरक्की में योगदान दीजिए। जी 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 जी, थैंक यू सर। मोहम्मद शफीक जी। विनोद कुमार गुप्ता जी। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर, सवाल रखाइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ के ऊपर अभी तक कितनी रजिस्ट्रेशन हो गई है, और दूसरा ये है कि विशाल जी, लोक जी और चंदन सर और धनंजय जी के साथ क्या कभी हमारी सेल्फी बन पाएगी सर? क्या बन पाएगी? कभी हम पिक्चर ले पाएंगे सर आपके साथ? क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी। अरे साथ में नाचेंगे गुरु, पिक्चर क्या। अरे आप कहाँ से हैं, लगे हाथ में जरा सा बताइए। सर हम जम्मू से हैं, जम्मू से। बहुत ओके जल्दी, ओके, बहुत जल्दी। चलिए तो जम्मू में भी हम लोग बढ़िया रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं, तो वहीं आ जाएंगे और वहाँ इतना धमाल करेंगे कि आप भी याद रखेंगे। थैंक यू सर। ऊपर वाले से दुआ मनाइए। सतवारी से कुपवाड़ा तक पर्सनल ट्रेन चलेगा। यहाँ के अंदर अभी तक कितनी रजिस्ट्रेशन हो गई है सर? अभी वो इसके क्लियर लिए नहीं है। अपनी आईडी में आप पता कीजिए कि अपनी आईडी में कितने लोगों ने कर लिया है, आपके डायरेक्ट में पता कीजिए और उनके नीचे वालों को बोलिए ये करेंगे, उससे आपको टोटल गलत पता चल जाएगा। मेरी डायरेक्ट में सर जो थे उन्होंने किया है, और नीचे 5 लेवल तक 7 लेवल तक मैंने करवा लिया है सर सबका। ओके ओके, तो ये ग्राफ हम जल्दी से जल्दी कंपनी को बोल रहे हैं, वो जल्दी से करके देंगे। क्या है उसका हम आगे बात कर रहे हैं सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। जी विनोद कुमार गुप्ता जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार आवाज आ रही है सर हमारी? जी, सवाल रखा जाए। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर, कितना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, पूरा सबको जागरूक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सर मेरा एक सवाल है कि जो फ्यूचर शेयर जो दिख रहा है अभी आईडी पे, तो वो फ्यूचर शेयर जैसे कि बहुत सारे लोगों का केवाईसी कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, कुछ लोगों का हुआ है, मोर देन 200 की टीम हो चुकी है, तो जिसमें लगभग 100 प्लस केवाईसी हो चुका है सर। तो बाकी लोगों का नहीं हुआ है, तो वो फ्यूचर शेयर जैसे अभी नहीं होता है केवाईसी, तो फ्यूचर शेयर सर बाद में वो मैंने कम हो जाएगा क्या? जी विशाल जी। यस सर, बिल्कुल कम हो जाएंगे। जो भी रेड आईडीज है जिनका केवाईसी जो सीमित डेट है कंपनी ने दी हुई, तब तक अगर नहीं होता है तो आपके आईडी पे भी जो आपको शेयर्स नजर आ रहे हैं रेड आईडीज के कारण, वो रिमूव हो जाएंगे, और जो आपके गिफ्टेड जो बॉक्स है, गिफ्टेड जो शेयर्स है, वो आपके असल शेयर्स रहेंगे। थैंक यू। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। मिथिलेश झा जी और भारती परमार जी अनम्यूट करें। नेक्स्ट दिनेश लेटका जी।
सुरेश घासे। दिनेश लेटका, सुरेश। हेलो। जी बताइए। नमस्ते सर, जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। कौन बोल रहे हैं? दिनेश लेटका सर, हिमाचल प्रदेश, शिमला से सर। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका दिनेश जी, बताइए सवाल। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी। अपना जो जाल लाइफ स्टेटस का 30 यूरो का एक्टिवेशन है सर, अगर हम उसको अभी करते हैं तो क्या उसका जो कंपनी का लेवल बोनस इनकम है तो फर्स्ट मंथ हमें आएगा या श्योर उसके लिए श्योर 60 डेज का वेट करना पड़ेगा? नहीं आपका देखिए, विड्रॉबल अमाउंट जो बनेगा वो भी ले सकते हैं। उसके लिए अपना बैंक अकाउंट वगैरह का ऑप्शन खुलेगा, उसमें आप फिल करके वहाँ पे ले सकते हैं स्विफ्ट कोड के साथ। और नहीं तो जो आपका बनेगा 30 के 25 के ऊपर जो बनेगा उसके आप वहाँ वाउचर वगैरह भी परचेज कर सकते हैं। जी सर, ये एक जो लेवल बोनस इनकम है ये हमें फर्स्ट मंथ में आएगा या 60 डेज में आएगा? आपका तो क्या विड्रॉल के लिए पूछ रहे हैं या अभी यूज के लिए पूछ रहे हैं? दोनों आपका अंतर नहीं, मेरा कहने का मतलब है सर, इसको जो जाला स्टेटस का 30 यूरो का पैकेज है उसको हमें अभी लेके फायदा है या बाद में कंपनी अपने आप उसको एक्टिवेट कराएगी? अभी ले लोगे तो बाद में नहीं कटेगा। जितना जल्दी ले लोगे सर आप, उतना जल्दी आपको 3 बेनिफिट मिलेंगे। एक तो आपको मैगजीन मिल जाएगा, जो कंपनी के हर महीने अलग अलग मैगजीन आएंगे। दूसरी बात, जितना भी आपके 7 लेवल में जो लोग 30 यूरो का एक्टिवेशन करवाएंगे, आपके जितने भी हर लेवल के यूरो जमा होंगे तुरंत आप पैकेज परचेस कर सकते हो। और थर्ड, जब हमारा पे आउट का सिस्टम चालू होगा तो वेरी फर्स्ट वीक से आप अपना पे आउट रिसीव कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर आई हैव वन क्वेश्चन सर। अपना जो डायरेक्ट में कोई बंदा अगर वो 25 यूरो वाला एड पैकेज लेता है तो उसका बेनिफिट क्या आता है और उसका लॉस और प्रॉफिट थोड़ा क्लियर करिए सर। जो एड पैकेज कोई लेता है ना उसके शेयर और कॉइन आपको मिलेंगे, बाकी उसका बेनिफिट आपको लेवल इनकम में नहीं मिलेगा सर। जी जी। और यदि वो डायरेक्ट मेरा होता है तो उसका जो एड इनकम है वो आएगा? एड इनकम आपके डायरेक्ट में होगा तो कैसे आएगा? आप डायरेक्ट करेंगे उतने पैकेज का तब ना आपके एड का इनकम आएगा। जी जी। आपने डाउनलाइन अगर लिया है तो थोड़े उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। जी, मतलब वो बेनिफिट उन्हीं को जाएगा सर। हाँ, उन्होंने पैसा लगाया ना सर, तो उन्हीं को मिलेगा। यस सर, ठीक है सर, राइट सर, थैंक यू सो मच सर। जी नमस्कार। हेलो। जी हेलो सर जी, नमस्कार। मैं सुरेश घास से बोल रहा हूँ। नमस्कार सर मैं मिथिलेश सर बोल रहा हूँ दिल्ली से। अच्छा, एक आदमी बोल लीजिए सर। एक बार में एक। हाँ सर, मैं मिथिलेश झा दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर जी, ये जो शॉपिंग पोर्टल अपना जो स्टार्ट हो रहा है तो क्या इसमें जो परचेज वगैरह होगा ऑनलाइन में उधर से भी कुछ मतलब अप्लायंस को कमीशन आएगा उधर में या वो उसमें कुछ थोड़ा सा डिटेल बता देखिए सर, हम उस नदी को तभी पार करेंगे जब हम नदी के पास पहुंच जाएंगे। थैंक यू सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सभी सीनियर के चरणों पे सिर रख के मेरा साष्टांग नमस्कार सर। और मेरा एक दो सवाल है सर। कि पहला सवाल ये है कि ये 30 मिलियंस होने के बाद इसमें जुड़ सकते हैं क्या? और दूसरा सवाल है कि मैंने 100 यूरो से 3 पैकेजेस परचेस किए हैं, तो मैं वो 300 यूरो के लिए मैं ये हो सकता हूँ, एलिजिबल हो क्या? ओके। दूसरे जो सवाल पूछा आपने 100 यूरो का, वो आपने कब खरीदे थे इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने हाल ही के दिनों में खरीदे होंगे तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो 300 यूरो का 1 स्टॉक पैकेज खरीदने पे मिलता है। हाँ, आपने जब ऑफर चालू था उस वक्त अगर खरीदे होंगे तो आपको वो बेनिफिट मिल सकता है। तो पहले ये देख लीजिए आपने कब खरीदे थे। और पहला क्वेश्चन मैं सुन नहीं पाया, तो पांडे जी आप जवाब दीजिए। होने के बाद क्या के बाद माइनिंग हो सकते हैं? हाँ, वो आप तो अनलिमिटेड जब तक कंपनी चलेगी, जब तक हम रहेंगे तब तक ये अनलिमिटेड हिंदुस्तान से तो हर घर से कीजिएगा तब तक चलता रहेगा। जब तक बच्चा पैदा होगा 18 साल का होगा फिर उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, उसका बच्चा पैदा होगा 18 साल का होगा फिर रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए कोई सीमा नहीं होगा, आप कर सकते हैं। चंदन सर, एक बार मैंने एक कैलकुलेशन बताया था कि इस पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या कितनी है और उसमें से 18 साल के ऊपर के लोग कितने हैं और उसमें से 10% जो बहुत रईस देश हैं वो भी निकाल के एक ऐसा एक आंकड़ा बताया था मैंने एक दिन। तो उतनी हमारी टारगेट ऑडियंस है, तो उतना तो जब तक हम लोग पूरा नहीं कर लेंगे तब तक तो चैन से नहीं बैठेंगे दोस्त।
ओके। और सर एक डिवाइस के ऊपर अभी मेरे घर से 3 जन ज्वाइंट है, मेरे पास 2 मोबाइल है, तो एक मोबाइल पे ऊपर दो जन का ऐड दे सकते हैं क्या 1 बाय 1 कर? उस बारे में अभी कोई गाइडलाइंस क्लियर नहीं है, उसके लिए वेट एंड वॉच कीजिए, वो न्यूज़लेटर आएगा, सब कुछ आपको जानकारी तभी मिलेगी। अभी उस बारे में कोई लोग कुछ कह रहे हैं, कोई लोग कुछ कह रहे हैं, तो कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। थैंक यू। 3 लाख 30 लाख होने के बाद में उसका सर चार्जेस कुछ बढ़ने वाला है क्या? ये सब हाँ, न्यूज़लेटर वो में तो अब 30 लाख होने दीजिए, तो हम भविष्य वक्ता तो है नहीं। अब 2 महीने बाद क्या होने वाला है ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो कैसे मैं बता पाऊंगा बताइए, या 2 साल के बाद क्या होगा, या 5 साल के बाद क्या होगा। एनीवे नेक्स्ट। शिवराम पंचाल जी और राधे मिश्रा जी, हैदर अली। गुड मॉर्निंग सर, चंदन पांडे सर, आलोक सर, जी हैदर जी, राठौर सर। सवाल जी सर, हमारा सवाल है टाइम हो चुका और 2 मिनट बचा हुआ है। सर, मेरा सवाल यही है कि ये जो गिफ्टेड शेयर है और माय फ्यूचर शेयर जो है, ये दोनों जगह जो शेयर है, इसके बारे में थोड़ा क्लियर कर दीजिए मुझे। सर अभी थोड़ी देर पहले क्लियर किया था, पर ठीक है फिर से बोल देता हूँ। देखिए, जो आपके फ्यूचर शेयर नजर आते हैं वो पूरे के पूरे जितने भी आपके डाउनलाइन में रेड और ग्रीन मतलब केवाईसी हुए हुए और ना केवाईसी हुए हुए, वो दोनों आईडीज मिला के आपको फ्यूचर शेयर नजर आते हैं। और जिन लोगों के उसमें से केवाईसी होते हैं, मतलब जो एक्चुअल शेयर है आपके, वो होते हैं आपके गिफ्टेड शेयर्स। आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे, नीचे जाओगे अपने आईडी पे, तो आपको गिफ्टेड शेयर का बॉक्स दिखेगा और वहां पे जितने शेयर्स है वो आपके एक्चुअल शेयर्स होंगे। थैंक यू। जी सर, गुड मॉर्निंग। मेरा छोटा सा एक क्वेश्चन है, वैसे मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आप लोगों के सुझाव से बिल्कुल क्लियर हूँ, कंपनी के सिस्टम से बिल्कुल क्लियर हूँ, बट थोड़ा सा अभी एक डाउट हुआ, एक क्वेश्चन चल रहा था सर उसमें कि मेरे डाउन लाइन में मान लीजिए मैं 5 लेवल तक पहुंच चुका हूँ सर। हेलो, क्या मेरा आवाज आ रहा है सर? जी बताइए। सर मैं सबको थैंक्स कहता हूँ कि आप लोग इतना रोज दिन इतना टाइम हम लोग को दे रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि आप लोग बोल रहे अभी तुरंत एक क्वेश्चन राइज हुआ था कि कटेगा नहीं तो बिकेगा नहीं, मतलब मिलेगा नहीं, बटेगा नहीं, कटेगा मतलब बटेगा नहीं, लेवल इनकम का लेवल। आप पूरा अगर ध्यान से सुने होंगे तो बताया गया था कि लेवल इनकम में जब तक कटेगा नहीं तब तक बटेगा नहीं। हाँ, आप सवाल है। अभी सर पकड़ लीजिए, मेरा टीम का अंडर में, ठीक है, मेरे को एवरी डे 100 यूरोस मतलब जनरेट होता है थ्रू माय टीम, तो मेरा वहां से कट जाता है पहला दिन का जो 30 रुपीज और 38 रुपीज का जो एक्स्ट्रा नहीं था, तो सेकेंड डे में तो मेरा प्लान आपको शायद दोबारा समझना पड़ेगा सुतार जी, इसका तो रुपीज में तो है ही नहीं कोई। नहीं सर, मैं क्लियर हूँ, बट छोटा सा एक डाउट है, वही क्लियर कर दीजिए सर। बस ये कि मेरा जो बोनस इनकम जनरेट होगा वो 200-250 यूरो के आसपास जनरेट होगा, बट मेरी टीम का जो 5वें लेवल पे है उस बंदे ने टीम नहीं बनाई है तो उसका नहीं कटेगा। तो क्या उस परिस्थिति में हमारा जो जनरेट हो रहा है वो लेवल इनकम हमें मिलेगा क्या? बस ऑलरेडी इसके बारे में बताया जा चुका है, फिर हम इसके ऊपर नहीं, आप थोड़ा सा सेशन को YouTube पे पहले सुन लीजिए, क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सर। एक सेकंड में इनको जवाब दे देता हूँ मैं। जी सुन रहे हैं क्या सर? हाँ सर, सुन रहे। हाँ देखिए, ऐसा है 7 लेवल में जितने भी निकम्मे लोग हैं जो नहीं एक्टिव किए रहेंगे, तो आपके 10वें 20वें 50वें लेवल में जितने भी लोग एक्टिव होंगे वो एक रियल टाइम कंप्रेशन होता है, तो वो लोग हो सकता है 25वें लेवल से खिसक के आपके 7 लेवल के उसमें आ जाए, तो आपकी वो लेवल इनकम इफेक्ट नहीं होगी कोई बीच में अगर नहीं करता है तो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी बताइए सुतार जी, थोड़ा जल्दी बताइए, समझ हो चुका है। एकदम सीधा सवाल है सर कि मेरा 100 यूरोज अगर जिस दिन कंपनी खुलता है और उसका दिन सेकेंड डे अगर 100 यूरोज मेरा वॉलेट में आ जाता है, कैन आई विथड्रॉ दैट अमाउंट और नॉट? नहीं कर सकते। नहीं, कैसे करेंगे सर? सबसे पहले तो आपको 8 यूरो जो उधार ले रखा है वो पे करना है, कटने के बाद उसके बाद 30 यूरो जो है वो आपको जो मैंडेटरी डिडक्शन आपका जो लेवल इनकम का है वो होना है, फिर उसके बाद जो 100 जमा होंगे, यानी 138 यूरो जब जमा हो जाएंगे तो 100 यूरो का विड्रॉल कर पाएंगे। मतलब
मैं हो माफी सकता है चाहता हूँ सर, जैसे कि 8 हीरो जो है वो तो सबसे पहले वो कटेगा इनका, 30 हीरो वो कटेगा तो ऑटो डिडक्टेड होगा, यही ना? हाँ यही एकदम डिडक्ट हो गया। कर लीजिए मेरा एक दिन में जो मतलब मेरा जो टीम है, जैसे मैं हिसाब किया हूँ, मेरा एक एक दिन में पकड़ लीजिए 115 यूरो करके आ रहा है। तो सेकेंड डे में मैं तो इजीली विड्रॉ कर सकता हूँ 100 यूरोज। जी जी कर तो मैं सकते क्या हैं मैं ना सर, इनको तो एक महीना तक पहली बार में 138 यूरो होंगे तो ही विड्रॉ कर पाएंगे, अभी तो बताया आपको। जी जी सर मतलब कंफ्यूजन यहाँ पर है ना कि अभी कटेगा नहीं तो बटेगा नहीं, इसके अरे लिए मेरे तो भाई अरे पहले यार 100 यूरो कमाल है आदमी हो, आपके। तुम टाइम पास कर रहे हैं क्या आप? नहीं अरे हमने मजाक किया, तुमने तो दिल पे ले लिया, ये हद हो गई भाई। इतना सुतार जी आपको इतने अच्छी तरीके से आलोक सर बताया कि एक बार कटेगा 8 हीरो और 30 हीरो, उसके बाद जो अमाउंट होगा वो आपका होगा, फिर आप क्यों जिद कर रहे हैं? नहीं जानकारी लेना नहीं, एक ऐसा है कि एक जोक सुनाता चलूं, चलिए। संता जो है अपने घोड़े पे कबड़क 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 दौड़ा चला जा रहा था, तो रास्ते में बंता सिंह मिल गए, तो उसने रोका तुरंत घोड़ा। तो बंता ने पूछा, ओए भाई तेरा घोड़ा कहाँ है यार? बोले यार दिख नहीं रहा, मैं घोड़े पे ही तो बैठा हूँ। तो बोले फिर भी पूछने में क्या हर्ज है यार? तो वही है। तो मतलब पूछने में क्या हर्ज है यार, पूछ ही लेते हैं। तो मतलब इसी तरह तो नहीं पूछ रहे हैं कहीं आप? बाय द वे क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। तो सर आप लोगों का अगर आज्ञा हो तो हम अभी मीटिंग को समाप्त करते हैं और मिलते हैं रात को 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। नमस्कार, थैंक यू सर, नमस्कार नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। आलोक सर अगर आज्ञा हो तो हम बंद करें भी? जी हाँ, जो नेक्स्ट मीटिंग है वो उसके बारे में बता दीजिए, आज कितने बजे है? 8 बजे। 8 बजे 8 बजे 8 बजे। ओके, वो भी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा ना? वो डिसाइड कर लेंगे। चलिए ठीक है, ओके। तो मिलते हैं 8 बजे। अभी के लिए हम लोग आज्ञा चाहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, ख्याल रखिए अपना।